बेटा जैसे हम कल पढ़ रहे थे, कल हमारे टॉपिक था कि इम्पोर्टेंस ऑफ द योगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द योगा में कुछ हमारे आज हम इसको क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द अष्टांग योग योगा। तो कौन कौन से पॉइंट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एथिकल क्वालिटी, वैल्यू, ये 4 पॉइंट की मीनिंग है। इंपोर्टेंस ऑफ योगा की फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं लचक। इसको लचक को, जो हमारे बॉडी के अंदर लचक होती है, हम बॉडी को मूव करा लें इजीली, नीचे अप एंड डाउन चले जाएं, इसको बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। रेंज ऑफ द जॉइंट, रेंज ऑफ द जॉइंट्स एंड बोन्स, जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो जितनी उनकी रेंज हो जाती है उतनी हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आफ्टर दैट रिड्यूस ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। हमारा जो मोटापा है थ्रू द योगा वी कैन रिड्यूस इट, वी कैन रिड्यूस इट थ्रू द योगा। कैसे? बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें मेडिटेटिव आसन की, ध्यान वाले आसन जो है, अगर हम उनको करते हैं तो हम देखते हैं कि ध्यान पे लगने से भी हमारा कुछ मोटापा कम हो जाता है। इसके बाद आती है इम्प्रूव हेल्थ। इम्प्रूव हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य जो है सुधर जाता है। फिजिकल बॉडी एक अलग चीज से, इम्प्रूव हेल्थ, हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लगते हैं। बहुत ज्यादा पतलापन, बहुत ज्यादा मोटापन जब ये हट जाएगा तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अपने आप ही अच्छी लगने लगेगी। हेल्थ में इंप्रूव होते हैं। हाइजेनिक चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा केयर करते हैं अपने बॉडी की। योगा ही योगा, योगा से ही हम ये सब सीख लेते हैं। इसके बाद है इनहेंस मोरल एंड एथिकल वैल्यू। एथिकल क्या होता है? जो हमारे कैरेक्टर की वैल्यू होती है। मोरल हमारी नैतिक और हमारी शारीरिक चरित्र की। एथिकल चरित्र, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर कितना है, तो वो भी अप होता है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से दूर हो जाते हैं, बहुत सारी गलत चीजों से दूर होने लगते हैं। जब हमारे माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, माइंड एक जगह स्थिर रहता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी गलत चीजों को हम अपने माइंड से निकाल सकते हैं और हम कहीं ना कहीं सही की तरफ जाते हैं। क्योंकि जब हम अटैचमेंट हमारा गॉड से होने लगता है तो हम बहुत अच्छी चीजों को देखने लगते हैं और अच्छाई की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नैतिक और चरित्र के जो निर्माण होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द एलिमेंट ऑफ द योगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जिसे हम आज के टॉपिक से लेके चलेंगे, वो टॉपिक है मैं आपको एक एक टॉपिक अंग, ठीक है, प्रकार नहीं, टाइप नहीं, एलिमेंट मतलब अंग। जब हम इसके 8 अंग होते हैं, इसके 8 अंगों को पूरा कर लेते हैं 8 स्टेप से। एक तरह से समझिए स्टेप बाय स्टेप, एक लेडर होती है, उसके
स्टेप होते हैं उसी तरह योगा के 8 स्टेप बताए गए हैं, 8 एलिमेंट्स बताए गए हैं, और हर स्टेप को 1 बाय 1 जब चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, जब लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं आगे पे, दैट टाइम वी कैन से दैट कि आवर योगा हैज बीन कंप्लीटेड। लास्ट एलिमेंट पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा योगा कंप्लीट हो गया, पर इसके लिए हमारे 8 एलिमेंट, इन 8 एलिमेंट से हमको कंप्लीट करना होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये एलिमेंट्स होते क्या है और कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, और इसमें क्या रीजन होता है जो योगा के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। ये योगा इनसे बना, इनमें कोई तो ऐसी क्वालिटी रही होगी, ऐसी कुछ क्वालिटी तो रही होगी जो योगा के लिए बने बेटा। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो पहला है यम, ठीक है, यम 1 बाय 1 लेके चलते हैं, तो फिर मैं आपको एक एक करके सारे समझाऊं, ठीक है, 1 बाय 1। जैसे यम की बात करें, यम पहला स्टेप कह सकते हैं, पहला अंग कह सकते हैं आप योगा का। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमें जो हमारी मोरलिटीज होती है उसको करेक्ट करना पड़ता है, उसमें हमें नैतिकता लानी होती है, हमें अपने मोरलिटीज को इंक्रीज करना होता है, हमें अपने नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति करनी होती है, हमारे जो अच्छे विचार हैं। सबसे पहले आप सोचिए, थिंक अबाउट इट कि that time we can consider anything if we have no pure mind। अगर हम किसी चीज को कंसिडर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, या किसी पे फोकस करना चाहते हैं, और जब हमारा माइंड ही प्योर नहीं है, हमारी थिंकिंग ही रॉन्ग है, तो क्या हम उस चीज को पा सकते हैं? अगर हम किसी सही चीज को पाना चाहते हैं और गलत थिंकिंग है हमारी, तो क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। अच्छी चीज को पाने के लिए थिंकिंग भी अच्छी ही होनी चाहिए, सबसे पहली बात। तो यम क्या है? अच्छी थिंकिंग को बनाता है। 5 एलिमेंट बताए गए हैं, बताइए 5 एलिमेंट बताए गए हैं। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा क्या है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमें किसी के साथ हिंसक नहीं होना है, वायलेंस नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को नहीं मारना है। मैंने पहले ही बताया था कि ये आर द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। हम सभी पूरा वर्ल्ड जो है, हम गॉड के बच्चे हैं। और अगर हम सपोज करो, जब गॉड ने हमें बनाया है तो उसने एनिमल्स को ही बनाया है, और हम जब नॉनवेज खाने के लिए उन एनिमल्स को मारते हैं, तो गॉड दुखी होता होगा ना कि मेरा एक बच्चा मेरे दूसरे बच्चे को मार के खा रहा है। तो उसमें कहा गया है नॉन वायलेंस, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी है। आप किसी को हिंसक कैसे कर सकते हैं? फिजिकली और मेंटली भी कर सकते हैं, किसी को गलत वर्ड बोल के। ऐसा नहीं है किसी को घूसा मारना है, पंच मारना है, आप उसी समय वायलेंस कर सकते हैं, नहीं। आप अपने वर्ड से भी किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ वायलेंस। अपने वर्डिंग के द्वारा आप किसी को दुख देते हैं, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द वायलेंस। तो अहिंसा करनी है हमें, नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस। अगर हमें आगे चलना है, योग की तरफ बैठना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, तो हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, ट्रूथफुलनेस। सबसे पहले स्पीक ऑलवेज ट्रुथ, हमेशा हमेशा सच बोलना है। हम जरा सी बातों पे झूठ बोलेंगे, और हमें चलना है कहाँ? स्पिरिचुअल की तरफ जाना है, हमें अध्यात्म की तरफ जाना है। जब योगा की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल्स की बात करते हैं, हमें गॉड की तरफ बढ़ना है। पर क्या हम झूठ बोलते हैं, बातों पे झूठ बोले तो क्या हम
गॉड को अचीव कर सकते नहीं, तो हमें ट्रुथ बोलना है, हमें ऑलवेज ट्रुथ बोलना है, स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है यम का। यम का सेकंड पार्ट है ट्रुथफुलनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट स्टेलिंग। बेटा इसको भी असत्य ही बोलेंगे। ये असत्य का एक असत्य ये होता है, देखो ये असत्य है और ये असत्य, असत्य। ठीक है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, सत्य का अपोजिट असत्य होता है, और ये असत्य है। असत्य का मतलब नॉन स्टेलिंग, किसी चीज की चोरी नहीं करना। क्या है? किसी चीज की चोरी नहीं करना। ठीक है, किसी का भी कुछ भी पड़ा हो, ठीक है, हमें चोरी नहीं करनी है। उसका कितना भी गोल्ड हो, कुछ भी हो, किसी का कोई सामान रखा हो, हमें उसकी चोरी नहीं करनी है, ये भी बताता है। नेक्स्ट पार्ट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है बेटा? बहुत शॉर्ट में मैं समझाना चाहूंगा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आदमी की एक एज होती है, आदमी की एक एज होती है। जैसे हम अपने संस्कृति को देखते हैं, तो हमारी संस्कृति में हमारी एज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ब्रह्मचर्य, सेकंड गृहस्थाश्रम, 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, 4 में। तो उसमें से एक आश्रम बताया गया है योगा के लिए, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि हम जैसे बॉयज हैं तो गर्ल्स की तरफ नहीं देखेंगे, गर्ल्स हैं बॉयज की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्लोज नहीं जाना है। केवल हमारा जो एम होता है इसमें केवल एजुकेशन को प्राप्त करना होता है इस एज में। तो ब्रह्मचर्य में हम जो एक अपोजिट सेक्स होता है उससे दूर रहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट कि जो मेल है वो फीमेल से और फीमेल जो है मेल से दूर रहते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य। और लास्ट अपिग्रह। अपिग्रह, अपिग्रह का मतलब होता है, ठीक है, नॉट कलेक्शन ऑफ द मनी और थिंग्स। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जितनी चीजें हमारे पास हैं हमें केवल उतना ही रखना है जितनी हमारी नेसेसरी है। यू कैन कंप्लीट योर नेसेसरी बट नेवर कंप्लीट योर रिचेस। लिसन वन थिंग रिगार्डिंग टू अपिग्रह, you can complete your necessary but you can never complete your wishes। आप अपनी जो जरूरतें होती हैं उनको तो कंप्लीट कर सकते हो, पर जो आपकी इच्छाएं होती है उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। इच्छाएं तो बहुत सारी होती है। मैंने बताया आज ये थिंकिंग आई, कल मैं जैसे बता रहा था, तो उसके बाद परसों और थिंकिंग, उसके बाद और ये चलता है। तो हमारी जो विशेष होती है ये सभी कंप्लीट, हाँ जो हमारी नीडेड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जितना हमारी नेसेसरी है उससे अकॉर्डिंग हमें मनी और जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करना, उनको कलेक्ट करना। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको जरा समझना। लॉकडाउन था, अभी पीछे हमें केवल उतना ही सामान रखना था कि जितना हमारे 1 मंथ की नेसेसरी थी। लोग क्या करते हैं 4-5 महीने के लिए भर के रख लिया या 1 साल के लिए रख लिया। तो सपोज दैट जो गरीब पर्सन है उसको वो चीज नहीं मिलेगी,
उसको वो चीज नहीं मिल पाई, तो भूखा मरेगा नहीं मरेगा। तो इसी तरह जब हम जरूरत से ज्यादा मनी को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, क्योंकि हमारे तो स्टॉक में पड़ी है, पर उस समय उसका कोई गरीब आदमी या कोई अदर पर्सन यूटिलाइजेशन कर सकता था नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ तो स्टॉक में रखिए, 2 महीने बाद हम खाएंगे उसको, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी रिसेंटली जो भूखा है उसको इसकी ज्यादा नीड है, तो अगर हम इसको कलेक्ट नहीं करते तो ये उसको मिल जाता। तो अतिग्रह, हमें लिमिटेड चीजों में रहना है, लिमिटेड मनी में रहना है और अनलिमिटेड चीजों को कलेक्ट नहीं करना, दिस इज द अतिग्रह। ओके, पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा एलिमेंट ऑफ योगा का। क्या था? पहला यम, दूसरा नियम। नियम बेटा ये भी एक तरह से हमारी मोरलिटीज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, पर ये हमारे फिजिकली स्टेटस से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, फिजिकली स्टेटस से, हमारे शारीरिक से। देखो, जैसे मैंने बोला कि आपको पहले अपनी माइंड में ये शार्पनेस लानी होगी, ये एक नैतिकता बनानी होगी कि मुझे अच्छे काम करने हैं, पर उसके लिए आपका फिजिकली स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करे, ठीक है। तो यंग के बाद नियम आएगा, तो उसमें भी नैतिकता की बातें होती है, बट आपको कुछ फिजिकल लेवल होता है उसको इंप्रूव करना होता है, फिजिकली आपको आगे बढ़ना होता है, ये भी आपका एक नैतिकता का ही दायरा है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है एक नैतिकता में, मोरलिटी में ही आपको रहना है। जैसे पहला स्टेप क्या होता है? स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब क्या होता है? स्वच्छ का मतलब होता है सफाई, हाइजीनिक। हमें सफाई रखनी है। देखो बेटा, हम अमूमन जानते हैं कि गंदगी में कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति गंदगी को पसंद नहीं करता है, कोई भी पर्सन गंदगी को पसंद नहीं करता है। तो हमें बेसिकली अपने सफाई की, अपनी बॉडी की भी सफाई रखनी है और अपने आसपास की भी, हमें हाइजीनिक होना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो स्वच्छ में होता है हमारी शारीरिक सफाई। शारीरिक सफाई, शारीरिक सफाई का मतलब है बॉडी के इंटरनल पार्ट में भी और बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में भी। जब हम अभी आगे चलेंगे तो देखेंगे इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें शुद्धि क्रियाएं कहते हैं, ठीक है, शुद्धि क्रियाएं। तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज हम नहा धो के अच्छे से बैठे हैं बेटा, बट आज हमने मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हुए, हम गए नहीं, तो कैन इट इज पॉसिबल कि हम बाहर से तो साफ है पर अंदर से साफ है? नहीं, प्रॉब्लम है। तो पूरी बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जो है सबकी सफाई को, सबको नीट एंड क्लियर रखना, इसका कॉल्ड स्वच्छ। ये स्वच्छ होता है, ठीक है बेटा जी। इसके बाद दूसरा, इसके भी 5 पार्ट होते हैं बेटा, नियम के भी 5 पार्ट होते हैं। पहला स्वच्छ, दूसरा तप, कोई बात नहीं, तप करना मतलब मेडिटेशन पर बैठने का अभ्यास करना, ठीक है, तपना। इसका एक छोटा सा वर्ड होता है तपना। तपना मतलब वार्म अप, गर्म होना, ठीक है। इसको एक छोटे से हिंट से मैं आपको समझाऊंगा कि तप क्या होता है। मेडिटेशन में बैठना, एक तरह से ये मान लीजिए हमें तप करना है, किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, ये सिंबल होता है तप करना। तपने का मतलब ये भी होता है कि हम जिस चीज में जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे हम उतना ही ज्यादा उसमें सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, ये तप होता है, ठीक है बच्चों। ये तप होता है, हम जिस चीज में जितना हार्ड वर्क करेंगे हम उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल उस चीज में हो जाएंगे। इट्स अ कॉल्ड तप। नेक्स्ट, संतोष। संतोष, संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हमें सेटिस्फाइड होना है अपनी चीजों से। जैसे हमने अपनी ग्रह की बात करी थी ना, तो अपग्रह कब आता है? जब हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन होता है। अगर हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो हम कभी भी अपग्रह को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी उसको अपना नहीं पाएंगे। क्यों? जब तक हमारे मन में चीजों के लिए
एक संतुष्टि नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हमारा क्राइटेरिया बढ़ता चला जाएगा, तो हम उसको नहीं रोक सकते, हम उसको लगातार बढ़ाते रहेंगे अपनी डिमांड्स को। तो सेटिस्फैक्शन होता है संतोष, कि जितना मेरे पास है मैं इसी में काम कर लूंगा। सपोज दैट, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरी अर्निंग 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये मेरी अर्निंग है। अगर मैं अपने एक्सपेंस 2,000 रुपये कर दूं, 2,000 रुपीज, तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा। अगर मैंने 800 अपने एक्सपेंस रखे, जो मेरे एक्सपेंस है मंथली, वो मैंने केवल 800 रखे और 1,000 में भी 200 हमने बचा लिए, तो वहां पे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। क्यों सेटिस्फाइड हूँ? कि मेरे को जो मिला मैंने उसके अंदर अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो वहां माइंड में सेटिस्फैक्शन रहेगा, कोई टेंशन चलेगी नहीं कि हाँ भाई इतनी अर्निंग है, इतनी है, जो है अर्निंग उसी के अंदर मैं अपने आप को सही से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय ना, स्वाध्याय का मतलब होता है खुद को समझना, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जब आपको कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी करो, तो उसमें आप क्या करते हो? आप खुद से बैठ के पढ़ते हो, आप खुद से बैठ के पढ़ते हो, वहां कोई आपको टीचर गाइड नहीं करता है, सेल्फ स्टडी। इसीलिए पट एक स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय, स्वा, स्वा हिंदी वर्ड का मतलब है स्वयं। क्या मतलब है? स्वयं। और अध्याय स्टडी, तो अपनी स्टडी करना। व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, हु एम आई, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट द बेनिफिट ऑफ माई वर्क टू अदर, मेरे किए गए कार्यों का दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चन जब हम खुद से पूछते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने बारे में, खुद के बारे में पता होना चाहिए। अगर बाय वर्डिंग हम बोलना चाहें तो हमसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, सबसे अच्छे हम हैं। बाय वर्ड की बात बता रहा हूं ना, हमसे अच्छा कोई इंसान बना है ना बनेगा, सबसे अच्छे इंसान हम बने हैं पूरी वर्ल्ड में। किसी से पूछ के देख लो आज की डेट में। बट रियलिटी क्या है, वो मुझे पता है मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितने लोगों के साथ भला कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टडी में कितनी अच्छी तरह से आप लोग बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कहने को मैं कह दूं मैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा टीचर, नो नो, अपनी स्टडी मुझे पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे किए गए कार्यों का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। ऑल द स्टडी ऑफ दिस, ऑल स्वाध्याय, ये स्वाध्याय कहलाती है, ये स्वाध्याय कहलाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद है लास्ट पॉइंट है ईश्वर परिधानम। ईश्वर परिध्यानम, हर समय उस ईश्वर का ध्यान लगाना, हर समय उस ईश्वर को ये महसूस करना कि ईश्वर हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं मौजूद है। ईश्वर परिध्यानम, ईश्वर को हर समय प्रगट समझना, अपने आसपास उसको महसूस करना, दिस इज द ईश्वर परिध्यानम। कभी भी ये महसूस नहीं करना कि वो ईश्वर हमसे दूर है। अगर हम ये समझते हैं ना बेटा ईश्वर हमसे दूर है, तभी हम गलत काम करते हैं। अगर हम हमेशा ये सोचें कि हमें ईश्वर देख रहा है, हमें गॉड देख रहा है, तो शायद हम गलत काम करें ना।
मैंने पहले भी बताया कि एक आदमी, कोई भी आदमी चोरी करता है तो अपने आसपास देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। वो यहाँ तक देखता है कि 5 साल का बच्चा तो मेरी चोरी को नहीं देख रहा है, पर क्या वो रियलाइज करता है कि जिस गॉड ने हम सबको बनाया है वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है और वो हमें देख रहा है। हम गॉड को देखने जाते हैं मंदिरों में, पर ये महसूस नहीं करते कि वो हमारे साथ है, हमारे गलत कामों को, जो हमारे रॉन्ग इंडीड है उनको भी ऑब्जर्व कर रहा है, उनको भी देख रहा है। ये हमारा ईश्वर परिध्यानम है। हर समय ईश्वर का ध्यान लगा के रखना ईश्वर परिध्यानम होता है। तो बेटा 2 एलिमेंट पूरे हो गए आपके, 2 टॉपिक्स इसके पूरे हो चुके हैं। अब तीसरा इसका पॉइंट आता है, थर्ड एलिमेंट। 2 एलिमेंट्स पूरे हो गए, आसन। आसन आसन ही रहने दीजिए। आसन, आसन क्या है? व्हाट इज द आसन? देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आसन सीखना है तो आसन के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूं, वो ध्यान रखना, संस्कृत का वर्ड है। स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात जिस शारीरिक स्थिति में हमें सुख की अनुभूति होती है वो हमारा आसन है। मीन्स टू से दैट बॉडी पोस्चर will realize maximum time comfortable and feel minimum fatigue. It's called आसन। तीनों लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। समझिए क्या होता है। हम अपने डेली लाइफ में बैठते उठते चलते फिरते चलते हैं, वो हमारा आसन कहलाता दिखा। जैसे हम बैठते हैं वो हमारा आसन है, कैसे हम खड़े होते हैं वो हमारा आसन है, किस तरह बैठ के हम खाना खाते हैं वो हमारा आसन है, किस तरह हम सोते हैं वो हमारा आसन है। तो होल डे वी रिफ्लेक्ट आसन इन आवर डेली रूटीन लाइफ। हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ में हम आसन को हर समय। सपोज जैसे आप बैठे हो इस समय अपने घर में, क्लास के अंदर, जिस बॉडी पोस्चर के अंदर आप बैठे हो, जिस बॉडी पोस्चर के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम तक सुख की अनुभूति होती है, मतलब यू नेवर फील टाइटनेस और फटीग, आपको थकान के साथ किसी तरह की और परेशानी ना हो बैठने में और आप मैक्सिमम टाइम तक बैठ जाओ, वो हमारा आसन है। ठीक है। अगर हम सो रहे हैं सपोज करो और हमारा आसन सही नहीं है सोने का, तो क्या हम प्रॉपर सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे, हम उठ जाएंगे। ठीक है, तो हम उठ जाएंगे। ये हमारा आसन होता है। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द योगा, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार होता है, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे सेंस हैं, चाहे आईज हो, नोज हो, ईयर हो, इनको कंट्रोल करना, अपने सेंस को कंट्रोल करना, ये प्रत्याहार होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कोई रॉन्ग एक्टिविटी, कोई वायलेंस चीज आंखों से देखते हैं। जब वो हम अपनी आंखों से देखते हैं कोई भी गलत चीज, तो फिर हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर हम कुछ गलत सुनते हैं किसी के बारे में, तो उसके लिए हमारे मन में कुछ रॉन्ग फीलिंग आ जाती है। तो ये कंट्रोल करना है अपने सेंस को। ठीक है, अपने आसपास का जो ये एनवायरनमेंट है इसमें कंट्रोल बना के रखना है। ठीक है, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रत्याहार होता है कि कंट्रोल करना, अपने आप को, सेल्फ को भी कंट्रोल करना। ठीक है, सेल्फ को भी कंट्रोल करना।
ठीक है बच्चों, ये प्रत्याहार है। ओके, एक बार तो बोल दिया करो ओके। इसके बाद है धारणा। धारणा, धारणा क्या होती है? धारणा मतलब धारण करना। धारणा मतलब धारण करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। पर बेटा जनरली क्या होता है कि जब हमने 5 स्टेप कर लिए तो हम एक आगे स्टेप पे बढ़ गए। हम बहुत, आप सपोज दैट कि आपको इस छत पे जाना है ना, और इस पे जाने के लिए आपको कितने स्टेप चढ़ने हैं? 16 चढ़ने। 16 स्टेप कंप्लीट करने, देन यू विल रीच ऑन रूफ। बट आपने 10 कंप्लीट कर लिए तो आप क्लोज आ गए रफ के, और यहां से आप ऊपर उठ गए नीचे से। तो यही योगा का है कि आप नीचे से ऊपर आ गए। जब आप धारणा पे आ गए, आप धारणा पे आ गए तो आप बहुत क्लोज आ गए। हमारा मन होता है बेटा, वो हमेशा भागता रहता है इधर उधर, कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगर हम सोचें कि अभी हम बैठे हैं, अभी हम सोच रहे हैं कुछ देर में हम लंदन चले जाएंगे, कुछ देर में हम क्रिकेट खेलने लगेंगे, कुछ देर में डांस करने लगेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं सेकंड। किस स्पीड? लाखों करोड़ों लाखों किलोमीटर विद सेकंड। जो ये हमारा मन है इसकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है, पता नहीं, तो ये स्पीड इतनी होती है। बट जब हम इसको कंट्रोल करते हैं योगा के अंदर, और हम अपने माइंड के ऊपर, जो ये आईज होती हैं इसके बीच में ये पार्ट होता है, यहाँ पर इसको कंसंट्रेट करना होता है, यहाँ पर इसको कंट्रोल करना होता है, अपने ध्यान को लाकर यहाँ रोकना होता है। जो हमारा ये चीजें माइंड फैलता है ना, आंखें बंद करते हैं जब योगा पे बैठते हैं तो हम अपने ध्यान को यहाँ लाते हैं, सेंटर में, आंखों के बीच में। यहाँ पे हमारा ध्यान टिकना चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है, जब आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो अगर हमने सपोज करो गॉड का ध्यान लगाना है तो गॉड को हमें यहाँ देखना है, यहाँ से देखना है। तो आप जब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर जैसे इसको करते रहते हैं तो वहां पे एक लाइट